सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, माय नेम इज नवनीत कौर फ्रॉम गोटा डिजाइनर स्टूडियो। आज की वीडियो लिजी बिजी, लॉन कॉटन, कॉटन साटिन, ब्रोशा, इन सब फैब्रिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं लिजी बिजी फैब्रिक से। इस फैब्रिक में पॉलिएस्टर या फिर सिंथेटिक फैब्रिक की ब्लेंड होती है, इसी वजह से ये थोड़ा सा कॉटन से ज्यादा ड्यूरेबल फैब्रिक होता है। अब पॉलिएस्टर का ब्लेंड जो है वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसमें पॉलिएस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा हो जाए। कॉटन का ही धागा हमने ज्यादा रखा है, जिस वजह से क्या है, कॉटन की ब्रीदेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी, सॉफ्ट होना, स्किन फ्रेंडली, ये सारे ही आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पॉलिएस्टर ऐड होने की वजह से ये थोड़ा और इजी टू वियर हो गया, इजी टू कैरी हो गया, इजी टू मेंटेन हो गया। तो इसकी जो वॉश केयर है वो बड़ी आसान होती है। जैसे मर्जी से धो, जैसे मर्जी सुखाओ, जैसे मर्जी आप इसको रखो। बहुत ज़्यादा आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा स्टीमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है लिजी बिजी फैब्रिक। इसकी जो लुक हम बात करें कि इसको पहचानते कैसे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक है, यहाँ पर ये बिल्कुल ही सॉलिड कलर में है। इसमें जो शाइन होती है वो बड़ी सटल शाइन होती है, ज़्यादा आपको शाइन नहीं मिलेगी इसमें। लेकिन ये बड़ा स्मूथ फैब्रिक, जैसे सिल्की फैब्रिक हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, या फिर आप बोलोगे थोड़ी साटिन क्रेप जैसी इसकी फील आ जाती है, क्योंकि इसमें पॉलिएस्टर है। ज़्यादा थिक फैब्रिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक फैब्रिक नहीं है, पतला फैब्रिक होता है, ज़्यादा रिंकली नहीं होता है। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे पकड़ कर दिखाया, आपको क्रंच करके दिखाया, बहुत ज़्यादा इसमें रिंकल्स नहीं आए। तो ये है लिजी बिजी की पहचान। इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको ड्रेसेस में यूज़ करना है, सूट्स में बहुत चलता है, हर जगह पर ये बड़ा अच्छा चल जाता है। समर्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट फैब्रिक है, बट क्योंकि इसमें पॉलिएस्टर है तो इस वजह से ये आप ईयर राउंड भी पहन सकते हो। तो ये हो गया लिजी बिजी। अब एक और फैब्रिक की बात करते हैं जो हमारी मार्केट्स में बहुत ही आम अवेलेबल होता है और बहुत ज़्यादा चलता है, ये सूट्स में, खास करके सूट्स और शर्ट्स और ड्रेसेस में। ये है ब्रोशा फैब्रिक। ब्रोशा शनील में भी होता है, ब्रोशा शिफॉन में भी होता है। तो ब्रोशा एक्चुअली में ये एक पैटर्न का स्टाइल होता है, उसको बोलते हैं ब्रोशा, फैब्रिक को नहीं। फैब्रिक का नाम इसलिए चला क्योंकि इसमें जो हमें आम अवेलेबल होते हैं फैब्रिक्स, उसमें जो प्रिंट्स मिलते हैं हमें, जैसे ये वाले प्रिंट्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट वाले प्रिंट्स, बहुत ही अच्छे वाले प्रिंट्स, ये जो बड़े ही आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं प्रिंट्स कॉटन के ऊपर, चीप कॉटन के ऊपर, उनको हम ब्रोशा बोलते हैं। उन्हीं का नाम चलता है ब्रोशा फैब्रिक। तो ये वाला जो फैब्रिक है इसकी कोई अलग से स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये चीप वाला फैब्रिक है जिसमें हमने ऑब्वियसली सिंथेटिक्स या पॉलिएस्टर्स को ऐड करा हुआ होता है और इसको अफोर्डेबल करा हुआ होता है ताकि आपको कॉस्ट फ्रेंडली ये फैब्रिक मिल जाए। लेकिन मोस्टली 99% ये फैब्रिक जो है प्रिंट्स में ही मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स में मिलता है। ये जो मेरे पास है ये वाला अच्छा ब्रोशा फैब्रिक है, इसकी क्वालिटी अच्छी वाली है। इससे भी चीप आता है। यहाँ पर मेरी मार्केट में, लोकल मार्केट में, अमृतसर की मार्केट में हमें 200 से 250 रुपये का सूट मिल जाता है, 5 मीटर सूट ब्रोशा फैब्रिक में। तो आप समझ सकते हो ये कितना चीप फैब्रिक होता है, जिसके ऊपर आपको अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स मिलते हैं। होता समर्स के लिए है स्पेशली, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। कॉटन इसमें ज़रूर ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन इसमें पॉलिएस्टर भी बहुत ऐड होता है, जिसकी वजह से ये इतना अफोर्डेबल हो पाता है। एक और आजकल फैब्रिक बहुत चल रहा है मार्केट में, लॉन कॉटन। इसकी जो हिस्ट्री है वो फ्रांस से शुरू होती है। ये फ्रेंच फैब्रिक था, है तो कॉटन का ही फैब्रिक, कॉटन से ही बनता है, लेकिन इसके जो धागे हैं, पहले इसके रेशे हैं, रेशे बहुत अच्छे लंबे वाले रेशे होते हैं। उनको जब बुना जाता है, धागों में उनको जोड़ा जाता है, तो धागे भी बहुत ही फाइन रखे जाते हैं। उन फाइन धागों से फिर एक फैब्रिक बनता है जिसको कि हम लॉन कॉटन कहते हैं। क्योंकि इसमें धागे बहुत ही फाइन लगे हैं तो इसकी लुक्स जो है वो बहुत ही अच्छी और लग्जूरियस फील देती हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा समर अप्रोप्रिएट फैब्रिक है, बहुत स्मूथ फैब्रिक होता है। इसमें जो बहुत ही डल शीन होती है, ज़्यादा शाइनियर नहीं होता, डल शीन होती है, लेकिन स्किन फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ये सारे आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं क्योंकि बनता कॉटन से ही है। बस यही है कि इसके जो धागे हैं उनको बड़ी बारीकी से बुना गया होता है, बनाया गया होता है, फिर बुना गया होता है। इस वजह से ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही समर अप्रोप्रिएट फैब्रिक है।
ये सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू तो फ्रांस से हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये पाकिस्तानी सूट्स में हुआ। आज भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तानी सूट्स आपको मोस्टली लॉन कॉटन में ही मिलेंगे और बहुत कॉस्टली मिलेंगे। यहाँ पर भी, हमारे इंडिया में भी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी आपको लॉन कॉटन अगर ओरिजिनल लेने जाओगे तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है, क्योंकि धागा बहुत ही फाइननेस से बना हुआ होता है, फिर बुना बड़े फाइननेस से हुआ था। तो ये एक लग्जरी वाला फैब्रिक है। हाँ, इसकी कॉपीज आ चुकी हैं, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो ओरिजिनल फैब्रिक है उसकी अपनी एक पहचान है और बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है। अब लास्ट में एक और फैब्रिक दिखाने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया था, कॉटन साटन के बारे में बताऊंगी। कॉटन साटन जो कि जाम कॉटन या फिर ग्लेस कॉटन के जैसा ही दिखता है, देखने में वैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। ये मेरे पास एक सूट है जो उसको मैंने हैंड पेंट करा हुआ है, इसके घेरे पर भी हैंड पेंट करा हुआ है इस तरीके से। इसमें और उनमें फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखने में ये ग्लेस कॉटन जैसा ही दिखता है, जाम जैसा भी दिखता है, लेकिन जाम जितना थिक फैब्रिक नहीं है, ग्लेस जैसा फैब्रिक होता है, लेकिन ग्लेस और जाम के सेंटर में आ जाता है। जाम जितना थिक नहीं है, ग्लेस जितना पतला नहीं है, तो उनके बीच में एक फैब्रिक है जो कि हमारे पास है कॉटन साटन। अब इसको कॉटन साटन क्यों बोला गया? साटन एक वीव का नाम होता है। कॉटन में जो 3 पॉपुलर वीव्स होती हैं वो है एक प्लेन वीव 1 by 1 वाली चल रही होती है जिसमें धागा, एक वाप एक वेफ चल रहा होता है। दूसरी ट्विल चल रही होती है जो मोस्टली हमने जीन्स वगैरह में देखी, जिसमें रिप वाली जो स्टेयर्स वाली वीव चल रही होती है। और तीसरी होती है साटन वीव। साटन वीव में क्या है, 4 वाप 1 वेफ्ट या फिर 4 वेफ्ट और 1 वाप। तो ये जो बुनाई में हमने चेंजेस करी उसकी वजह से एक नया फैब्रिक बन गया। अब ये जो साटन वीव है, इसकी वजह से कोई भी धागा जब हम बुनते हैं तो उसमें जो उसकी शाइनियर साइड होती है उसको हम अप कर लेते हैं और डलर साइड को हम नीचे कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो साटन होता है इसमें आपको जो ऊपर वाली सीधी साइड होती है उसमें बहुत शाइन होगी, लेकिन जो उसकी उल्टी साइड होती है उसमें उतनी शाइन नहीं होती। तो ये उसकी वीव यानी बुनाई में हमने चेंज करी। इसमें भी यही हो रहा है, कॉटन जो साटन है हमारे पास इसमें भी यही हो रहा है कि इसमें हमने वीव चेंज कर दी। फैब्रिक कॉटन ही है, ब्लेंड कॉटन भी हो सकता है, लेकिन हमने वीव चेंज कर दी। प्लेन वीव की जगह पर हमने साटन वीव कर दी, जिसकी वजह से इसको कॉटन साटन बोल दिया और ये थोड़ा सा शाइनियर हो गया, बिना किसी ग्लेजिंग के या बिना किसी अलग सिल्क या ऐसे किसी धागे को ऐड करे। उसकी वीविंग की वजह से ही ये फैब्रिक जो है हल्का सा शाइनियर फैब्रिक हो गया और अच्छा दिखने लगा, लग्जूरियस फैब्रिक हो गया। ये भी क्योंकि कॉटन है तो समर फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली है, ब्रीदेबल है, कंफर्टेबल है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, इसमें हम कभी कभी कॉटन ब्लेंड्स करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जब भी हम कॉटन ब्लेंड फैब्रिक बनाते हैं तो ज़्यादा कॉटन होता है और जो पॉलिएस्टर होता है या सिंथेटिक फाइबर होता है उसको हम कम रखते हैं। तो इसी वजह से जितने भी कॉटन ब्लेंड फैब्रिक्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, वेरेबल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो उनमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं और ज़्यादा इजी टू मेंटेन हो जाते हैं। तो ये इनकी एडवांटेजेस होती है सारे ही कॉटन या कॉटन फैब्रिक्स की। ये थे कुछ आज के फैब्रिक्स जो हमने बात करी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैब्रिक्स लेके आऊँगी। आपके अगर कुछ सजेशन है, आपको कोई फैब्रिक के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हमारी टीम जो है वो सारे ही कमेंट्स पढ़ती है, जितने भी कमेंट्स आते हैं सबको पढ़ा जाता है और उनके हिसाब से भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगी अगर मुझे कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।